अभी बात कर रहे थे हम लोग हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स में उस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड रहता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इन केस ऑफ एरिल हैलाइड द कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दैट मीन उस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड होगा जो कि हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हेलो एल्केन दैट मीन एल्केन के हेलो डेरिवेटिव हैं, हेलो एरीन दैट मीन हेरीन के जो एरीन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनके हेलो डेरिवेटिव हैं। कहा जा रहा है इसमें देखिए हेलो एल्केन्स कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप, वेयर एज हेलो एरीन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरिल ग्रुप। ठीक है, तो एक जो डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया, मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, मतलब बहुत से हेलो डेरिवेटिव जो होते हैं वो हमारे नेचर में पाए जाते हैं और क्लिनिकली इंपॉर्टेंस वो रखते हैं। जैसे अगर हम एक ही आपको अभी एग्जांपल समझाएं, क्लोरोफॉर्म की बात करें, CHCl3 होता है, फॉर्मूला है CHCl3 है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड बाय एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। तो इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और डे टू डे लाइफ में ऐसे कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर relatively non-polar compounds and starting material for the synthesis of wide range of organic compound। ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है, मतलब ये बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए हमारे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म है सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है सॉल्वेंट है, लाइक डिजॉल्व लाइक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने की वजह से इसमें नॉन पोलर जो सॉल्यूट हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, एंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड सॉरी फॉर द इसके साथ साथ लिखा है एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा हमने आपसे कहा कि ये बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, यूज होता है, साथ साथ में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोमेफेनिकोल। क्लोरोमेफेनिकोल एंटीबायोटिक है, प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जो क्लोरोमेफेनिकोल है, ठीक है, उसको टाइफाइड फीवर के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक ड्रग है। ठीक है, जिसको कि हम यूज करते हैं टाइफाइड फीवर पर। बॉडी प्रोड्यूस्ड आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स थायरोक्सिन, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड गॉइटर। इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारा थायरोक्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी से आप सब जानते हो गॉइटर डिजीज हो जाती है। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, क्लोरोक्वीन, सबने नाम सुना हुआ है क्लोरोक्वीन, और अभी तो बहुत फेमस हो गई थी इस कोविड के टाइम में। ठीक है, क्लोरोक्वीन कुछ समय के लिए हमें कुछ आपको पता होगा शायद कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हल्की सी थोड़ा सा प्रेशर डाला था, लेकिन नहीं, हम लोग तो हेल्प करते हैं सबकी, भारत इसके लिए विख्यात है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सप्लाई भी की, क्लोरोक्वीन की डिमांड थी एक्चुअल में, ये कोविड के लिए एक हेल्पफुल मेडिसिन है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन, तो ये हो गया ओके। क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, इट यूज्ड एज ए, जो हेलोथेन जो बात कर रहे हैं उसको एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी में यूज किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म है, लेकिन आपको ये शायद मालूम हुआ क्लोरोफॉर्म जो है उसको अब बैन कर दिया गया, क्योंकि उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारी किडनी पर, लंग्स पर, इन पे बैड इफेक्ट होता है, इसलिए अब उसको बैन कर दिया गया, अब उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट हो गया, ये हो गया। सर्टेनली फूडी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज, कुछ सर्जरी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हमें एप्लीकेशंस के रूप में बताया जा रहा है। अब हमारी बात कर रहे हैं इसमें कि इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड, जैसे आपने एक टर्म पढ़ा था ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, अभी आप फिर से पढ़ोगे इसको, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। और अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। देखो, हेलोजन कंपाउंड इनॉर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने आपसे कहा BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, ये भी तो एक हेलो कंपाउंड है। BCl2
बेरिलियम डाइक्लोराइड, ये भी एक हेलो कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक तो नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इनका इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। तो अभी लास्ट वाला आपको शायद मालूम है, पोर्शन हटा दिया गया है अभी इस समय। ठीक है, जो आयोडो फॉर्म है, हेलो फॉर्म है, डीडीटी है, वो कुछ टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस कम किया गया उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं अगला। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा देखेंगे, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा सब। तो क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें, तो क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जैसा हमने अभी अभी आपसे कुछ समय पहले ही बात की थी। ध्यान से सुनना। अब देखो, हमें तो नहीं पता कि आप क्या ध्यान दे रहे हो, समझना, आपको ध्यान देना है, ध्यान दे रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है मोबाइल रख दिया, हो सकता है ना। कितने आर्यन, कितने लोग जुड़े हैं अभी, जरा देखना। 30 जुड़े, बताओ। टोटल अपन लोग 42-43 हैं, उसमें से एक हम भी होंगे शायद 30 में, तो 29 ही स्टूडेंट जुड़े हैं। 12-13 स्टूडेंट का पता ही ठिकाना नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना आ रहे हैं, कितने स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम हमें भेज देना। स्क्रीनशॉट लेकर के जो जुड़े हैं उनकी वो हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, या इसी ग्रुप में भेज देना। तो 33 हैं, चलो ठीक है। तो अभी देखो, हमने आपसे बात की, हम क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे कहा था अभी अभी, देखो अभी फिर वही चीज आ रही, क्या लिखा है, दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन। जैसे हमने कहा था 3 या 3 से ज्यादा को हम पॉली में कहने लगते हैं। तो अभी आपके सामने है, जैसे ये देखो C2H5X, ये मोनो हो गया। ठीक है, CH2X ये डाई हो गया। CH2X CHX CH2X ये ट्राई हेलो एल्किन हो गया। ये हमारे एलिफेटिक में हो गए। नीचे जो आपको बना हुआ है मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो, तो ये हमारे एरोमेटिक में हो गया। तो ये सिंपल सी बात है। ये किसके बेस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं उस बेस पे हम बात कर रहे हैं कि कितने हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं इसमें, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और फिर ट्राई और टेट्रा को तो हम लोग पॉली हेलो एल्केन कह देंगे सीधा। लिखा हुआ है इसमें, हम चाहेंगे हम पढ़ें भी इस चीज को, कि लिखा है दीज में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आपके सामने है एक हेलोजन, 2 हेलोजन या 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे एरीन में भी 1 है, 2 है या 3 है। लिखा हुआ है नीचे, मोनो हेलो काउंट्स में फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हेलोजन एटम बॉन्डेज एज डिस्कस्ड बिलो। ओके, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। अभी भी हमने आपसे कहा था कि जो मोनो हेलो डेरिवेटिव है, दैट मीन जिनमें कि एक हेलोजन एटम है, मोनो हेलो डेरिवेटिव है जिनमें कि एक हेलोजन एटम है, तो उनका हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे? ये तो ठीक कह दिया आपने कि एक हेलोजन एटम है। अब हो सकता है 1 हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड हो जिसमें कि सभी सिंगल बॉन्ड हो सकता है ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जिसमें कि डबल बॉन्ड, वो कार्बन किसी और से या अगले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है ऐसे कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो हेलोजन। तो यहां इसने ये कहा, लिखा हुआ है, देखो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड। sp3cx इसका मतलब ऐसे कार्बन के साथ x, दैट मीन हेलोजन जुड़ा हुआ है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3cx का मतलब समझे, कार्बन, दैट मीन ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है जिससे कि हेलोजन एटम जुड़ा हो। अगर हम कहते हैं sp3cx, इसका मतलब ऐसे कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। और ऑब्वियसली अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है दैट मीन 2 p ऑर्बिटल छोड़ दिया आपने। पुरानी बात याद करो, कॉन्सेप्ट की बात, आइडिया, कि अगर sp आपने हाइब्रिडाइजेशन कहा तो इसका मतलब 2 p पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड अगर 2 होंगे तो पहले तो सिग्मा होना ही है, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो अगर sp3cx कहें तो ऐसा कार्बन है जो कि सभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। sp2cx कहें तो ऐसा कार्बन है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। और sp3cx की बात करें तो ऐसा कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब जरा देखें,
अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम कौन सा वाला, क्या लिखा है देखो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, sp3cx बॉन्ड है। अब इसमें देखो इसका क्लासिफिकेशन देखिए क्या कह दिया गया है, इसमें लिखा है दिस क्लास इंक्लूड्स एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स, जो अभी हम कॉमन है एल्किल हैलाइड RX। क्या कहा गया, इन एल्किल हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल ग्रुप, दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1। आप जानते हो एल्केन क्या होता है, CnH2n। जहां के तहां रखना है, टेबल को, टेबल टेबल को नहीं छूना, बस टेबल मत। हाँ, तो जैसा आप जानते हो एल्किन क्या होता है, CnH2n+2, और एल्किल क्या होता है, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। एक जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, इन एल्किल हैलाइड्स, ध्यान से देखिएगा, इन एल्किल हैलाइड्स द एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्किल आर, जिसको कॉमन में हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किल ग्रुप, दे फॉर्म ए होमोलोगियस सीरीज, जो कि होमोलोगियस सीरीज बनाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1x। CnH2n+1 किसका हो गया, एल्किल का हो गया, कॉमन फॉर्मूला। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम अटैच्ड। अब आप ध्यान से सुनो, हम 11th में ही पढ़ के आ रहे हैं, प्राइमरी कहीं बार बार पढ़ा हुआ है हमने ये नाम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। तो हम एक कॉमन सी चीज़ आपको बताएं जो पहले भी बताई थी, आज फिर हम उसी चीज़ को दोहराएं। तो बात ये है कि जो हमारा ऐसा कार्बन जिसके साथ, ध्यान से सुनना, ऐसा कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है, अगर उसके साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हों, जिस कार्बन से डायरेक्ट, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच्ड है उसके साथ में अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसे प्राइमरी कहेंगे। अब प्राइमरी क्या कहेंगे सर, जो भी ग्रुप है, अगर हैलाइड जुड़ा है तो प्राइमरी हैलाइड कहेंगे, एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अगर आपका एमीन है तो प्राइमरी एमीन कहेंगे। कुछ कुछ भी, जो भी आप उसको तो बस प्राइमरी का टर्म समझ जाओ आप, तो प्राइमरी का मायने क्या है, तो प्राइमरी के मायने ये है कि जिस कार्बन के, अब प्राइमरी कार्ब कैटायन होगा, प्राइमरी कार्बेनायन होगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, प्राइमरी हैलाइड्स होंगे, तो दुनिया प्राइमरी एल्कोहल होंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है ना। तो आप तो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा ये तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी कि जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप हैलोजन है, हेलो है, एक्स है, लेकिन हम आगे एल्कोहल भी पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे वो प्राइमरी का टर्म हमेशा के लिए कॉमन हो गया आपके लिए, जो आज हम बता रहे हैं आपको, है ना, आगे हमेशा याद रखना है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच्ड है उस कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हो तो उसे प्राइमरी कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है उसके साथ सिर्फ अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी कहते हैं, और जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर हमारे एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उसे हम टर्सरी कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो देख पा रहे होंगे आप क्या लिखा है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरीके से ये हो गए हमारे। इसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है क्या, एलाइलिक हैलाइड। ध्यान से सुनना, अभी अभी देखो इन तीनों में ही वो है, इन ये तीनों ही ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप देखो इन, चाहे वो प्राइमरी देख रहे हो, चाहे आप सेकेंडरी देख रहे हो, चाहे आप टर्सरी देख रहे हो, उन तीनों में ही कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और जब सिंगल बॉन्ड बना रहा है दैट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। तो इसमें कोई ऐसा डाउटफुल मैटर नहीं है, ये ऐसे कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, एलाइलिक हैलाइड। क्या लिखा है, एलाइलिक हैलाइड लिखा है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू, ध्यान सुनना, इसमें भी वही चीज है कि जो हैलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है हैलोजन एटम, बट क्या लिखा हुआ है, एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको एक्चुअल में एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, 11th में पढ़ा था एलाइलिक ग्रुप, वाइनिलिक ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें ये हमारा एलाइलिक ग्रुप है, और जो एलाइलिक ग्रुप होगा
तो कैसा ग्रुप है, क्या कहा गया है इसमें कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है वो तो sp3 ही हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन नेक्स्ट जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम थर्ड कैटेगरी। लेकिन याद रखना, कार्बन जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो तो सिंगल बॉन्ड ही है, उसके तो सारे बॉन्ड सिंगल है, वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक से आपको नाम ही क्लियर हो रहा होगा, एक्चुअल में ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। तो बेंजाइलिक की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है हमारा एलाइलिक हैलाइड्स, तो हो गया। बेंजाइलिक में क्या लिखा है, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom। ओके, ये तो सब में पढ़ रहे हैं। फिर क्या लिखा है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। लेकिन जो अगला कार्बन है वो काय का है, एरोमेटिक रिंग का है, वो बेंजीन रिंग का है अगला कार्बन। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। देखिए CH2X जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो कार्बन, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर वही बात, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम है वो तो सभी सिंगल बॉन्डेड है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम है वो कार्बन तो सब सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। ठीक है, तो उस कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमारी तो जो क्लास है वो उसी क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड, सुन पा रहे हैं ना आप लोग, सुन पा रहे हैं ना आर्यन?